चढ़ती है ना, अब तो लगन की प्रथा थोड़ी कम हो रही, खर्चा के में बहुत कम चढ़वा रहे लोग। पहले चढ़ती थी, अब तो बहुत कम चढ़ती है। चढ़ती है तो लगन वाले लोग आने का समय रहे, घर में तैयारियां हो रही हैं, टेंट वेंट लगाया जाता है, खाना वाना बनाया जा रहा है, सब कुछ तैयारियां हैं। शाम हो गई, लगन वाले लोग आ गए। उनकी जो घर में माँ थी, उन्होंने देखा कि घर में सामान तो आया है, सब आया है, लेकिन बतासे नहीं आए। अब बतासे नहीं आए, थोड़ी देर के बाद में लगन चढ़ाई जाएगी। लगन चढ़ेगी तो बतासे बटेंगे, बतासे बटेंगे कहाँ से जब आए ही नहीं है। और अगर तो बतासे न बटे तो पूरे गांव में थू थू हो जाए, हर व्यक्ति जी कहे उनके घर में तो बतासे ना है पूछे। लगन लड़का की चढ़ाई लिए तो दहेज ले लो, और बतासे बटवाए ना पाए। सुबह भागी भागी अपने लड़के के पास गई, और बेने का हकलात रहे भगवान की कृपा से। सुबह पहुंची और जवाब दो, लल्ला हाँ मैया देखो घर में सब कुछ आया है, लेकिन बतासे नहीं आए। अब बतासे नहीं आए तो सब काम बंद ही रहे जब तक बतासे नहीं आए। अब टाइम बहुत हुई गो, तो मैं ऐसा करो बाजार चले जाओ, बतासे ले आओ। सुबह बोले हाँ ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। मोटरसाइकिल लाई और भरतना भागे, भरतना चलो भरतना पास में वहीं से ले आए रहे। पहुंचे, भाग के गए पल्लन से, उनने वहां पहुंचे दुकान पे बतासे अपने जितने करवाने थे उतने तुलवाए रखवाए, बोरी में रखवाए ले, और मोटरसाइकिल पर रखी बोरी और चले गए वहां से। अब वहां से चले महाराज, मोटरसाइकिल तो इधर से भी तेज दौड़ा के ले गए 100 की स्पीड में, और उधर से 100 की स्पीड में ला रहे हैं कि लेट न हो जाए। अब आप लोगों ने देखा है 112 नंबर वाली गाड़ियां जगह जगह पर तो लगी रहती हैं। एक दीवान जी साहब रहे, तो उनने देखा कि अब थोड़ी देर के पहले जो भागे इधर से, अब उधर से ऐसे ही भागते हुए आ रहे, कछु मामला गड़बड़ लग रहा है, कछु बात है। सो उनने मोटरसाइकिल रोकी है, रुको महाराज रुको रुको। वे रुक गए, बोले कौन हो तुम, इसमें क्या लिए जा रहे हो, ये क्या है इसमें। अब वे रहे भगवान की दया से हकलात है। सुबह बोले सर, हाँ बोलो बोलो क्या है इसमें। बोले सर बताते हैं। अबे काट तो है बतासे, लेकिन कहना है बात। दीवान जी साहब कह रहे हैं बताता है, फिर कब बताएगा, बोल इसमें है क्या। बोले सर बताते हैं। दीवान जी कहने लगे बड़ा बेकार आदमी है, कहता है बताते हैं और बताता है नहीं, बताने के बाद अटक जाता है, क्या है इसमें। बोले सर बताते हैं। दीवान जी कहने लगे ये बहुत हठीला है, मेरे पूछने पर बताएगा नहीं, चलो दरोगा जी के पास लेके चले। अब ये दरोगा जी के पास पहुंचा मैटर, दरोगा जी से जाकर के कहा दीवान जी साहब ने, सर ये पता नहीं इस बोरी में क्या लिए जा रहा है, मैंने बहुत देर से पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बता नहीं रहा, और एक ही बात कहता है सर बताते हैं और बताता है नहीं। दरोगा जी कहने लगे भाई बताओ क्या लिए जा रहे हो। भाई हम लोगों का तो फर्ज है पूछने का और देखने का, हमारी ड्यूटी इसलिए लगी है, क्या है इसमें। सुबह दीवान जी से शादी के कान लगे, सर बताते। अब नहीं समझ तो पाया ना रहो, कोई कह तो सही है, लेकिन अब समझने में फेर है। दीवान जी वो दरोगा जी कौन लगे, दीवान जी से जाए खोल के देखो जब है का इसमें। दीवान जी ने जब खोली बोरी तो माँ में थे बतासे, भाई बतासे हैं तो बतासे ही होंगे। दीवान जी कहने लगे सर बतासे हैं। वे हकलात रहे पीछे से, कहने लगे बताते तो है ही, हम कब से कहते बताते बताते, तुम सुनते कहाँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो लोग भगवान का कीर्तन नहीं बोलते वो फिर ऐसे ही हो जाते। भगवान की कृपा से आप सब लोग सही हो तो बोल लो, तालियां बजाओ और प्रेम से भगवान का कीर्तन बोल लो। बोलेंगे सभी लोग।
जल पीने वाले श्याम तो है वो। कन्हैया गोकुल के रहने वाले श्याम गोकुल के रहने वाले। श्याम गोकुल के रहने वाले कन्हैया गोकुल के रहने वाले। महला धुमेला को परम न जाने। महला धुमेला को परम न जाने। श्याम झोपड़ के रहने वाले कन्हैया झोपड़ के रहने वाले। कन्हैया गोकुल के रहने वाले श्याम गोकुल के रहने वाले। बोली गोविंद भगवान की।